हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉट सो डिफिकल्ट मैथ्स। हमने स्टार्ट की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन है एंड डिस्टेंस फार्मूला बताया गया। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हमने नेक्स्ट टॉपिक उठाना है, जो है मेरा सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, उसको देखने से पहले ना ये लाइन देखो, ए बी, राइट। ए बी लाइन है, ठीक है। अगर मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं तो लेट्स से कि ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, अब एक लाइन में ना कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक लाइन है, उसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ए और बी के बीच में जो पॉइंट है ना वो है सी। कोई भी इसमें बीच में पॉइंट है जो है सी। ठीक है, अब जो सी पॉइंट है ना वो ए से कुछ डिस्टेंस पे होगा, कुछ डिस्टेंस उसका बी से भी होगा, राइट। तो सी का भी कुछ अपना कोऑर्डिनेट भी होगा, है ना। लेट्स से मैंने इसका कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स और वाई। ठीक है, अब जो सी पॉइंट है मेरा ए बी में, ए बी लाइन पर, वो ए बी लाइन को किसी सेक्शन में डिवाइड करेगा, राइट। किसी सेक्शन में डिवाइड करेगा। किसी सेक्शन में डिवाइड करने का क्या मतलब है कि उसकी कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। लेट्स से कि जो सी पॉइंट है वो ए बी लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिसकी रेशियो है m1:m2। ओके, कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है जो कि m1:m2 है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दैट AC:CB = m1:m2। इसका ये मतलब है, ओके। सी पॉइंट ए बी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है जो कि है m1:m2। ठीक है, अब मुझे ना ये पता करना है कि जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आएंगे वो सी के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है हमें। एक लाइन दी होती है, लाइन के 2 एंड्स गिवन होते हैं, दोनों एंड्स के आपको कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होते हैं। अगर ए बी पॉइंट्स हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसके आपको x1 y1 और x2 y2 आपको दिया होगा। और आपको ये पूछा होगा कि जो पॉइंट सी है वो किसी रेशियो में लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला ये ऐसा कुछ होता है, जैसे मैंने सी के निकालने थे तो मैंने लिख दिया C(xy) = m1x2 + m2x1/m1 + m2। ये कोऑर्डिनेट किसका आया? मेरा x का आया। ये कोऑर्डिनेट मेरा किसका आएगा? x का आएगा। सिमिलरली मेरा y का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? m1 × y2 + m2y1/m1 + m2। अब इसको याद करना बहुत इजी है। देखो, m1 है तो उसके साथ x2 आएगा, मतलब 1 2 2 1। ओके, 1 2 2 1 से याद रखो। m1 के साथ क्या आएगा? x2 आएगा। और m2 के साथ क्या आएगा? x1 आएगा। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट में भी 1 के साथ 2 आएगा और 2 के साथ 1 आएगा। और डिवाइड किससे करना है? m1 + m2 से। ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला होता है। ओके, अब ये बात हो गई कि मुझे जब कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं इसको ऐसे निकालूंगी। अब ना एक और फॉर्मूला होता है। अगर मुझे ये पूछा गया है, मुझे ना सी की, अब मुझे ना सी की ना जो सी पॉइंट था उसके मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मुझे पता करना है कि अब उसकी रेशियो क्या होगी। जिस पॉइंट पे सी ने दोनों लाइंस को डिवाइड किया है, मेरे को ये पता करना है कि उसकी रेशियो क्या होगी। तो ना वो मैं कैसे कर सकती हूँ? अब सेम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट अब उसमें क्या कंडीशन होगी? ये एक्स और वाई आपको गिवन होगा, एक्स और वाई आपको गिवन होगा। आपको फाइंड आउट करना है कि m1 m2 क्या है। आप सेम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, इसकी मदद से भी आप m1 m2 निकाल सकते हो। और बट इसके लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मूला ये भी होता है। इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं m1/m2 = k। ठीक है, मैंने ना m1:m2 की रेशियो को एज्यूम कर लिया, ये k। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला होगा कि हम एज्यूम ऐसा करते हैं, लेट द रेशियो बी k:1। जब हमें रेशियो नहीं गिवन होती तो हम ये एज्यूम करते हैं, लेट द रेशियो बी k:1। कुछ नहीं है, k का मतलब खुद ही है ये m1/m2। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला आता है? = k x2 + x1/k + 1। ये होगा किसका कोऑर्डिनेट? x का। और y का क्या हो जाएगा? k y2 + y1/k + 1। ओके, ये बेसिकली हम जब रेशियो निकालनी होती है तब यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जब हमें कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब जो ए और बी को किसी पॉइंट सी पे डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हो। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस फॉर्मूला। बट आपको फिर आंसर को ना m1/m2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये दोनों तो हो गए मेरे क्या?
सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, दोनों ही सेक्शन फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात आती है मिड पॉइंट फॉर्मूला की, ठीक है, सेम लाइन है, ठीक है, सेम लाइन है ए बी। अब ना सी पॉइंट कुछ ऐसा है ए बी लाइन पे, सी पॉइंट ना ऐसा कोई पॉइंट है जो बिल्कुल एग्जैक्टली उनके सेंटर पे है। अब जो सी है वो किस पे होगा, सेंटर पे होगा। सेंटर का क्या मतलब होता है कि जो सी है उसका ए से भी और बी से भी इक्वल डिस्टेंस है, राइट। जब भी ऐसा हमारा इक्वल डिस्टेंस होता है तब हमारी रेशियो क्या हो जाती है, 1:1, है ना। जब एक बात बताओ, ए सी हमने एज्यूम क्या किया था, दैट अगर हम m1 m2 की टर्म्स में एज्यूम करें तो m1:m2 रेशियो थी, राइट, यही रेशियो थी जो हमने एज्यूम की थी। अब मुझे ये पता है कि ए सी तो मेरा सी बी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये सेंटर पे है। तो ए सी अपॉन सी बी हमने एज्यूम किया था m1:m2, है ना, लेकिन ए सी तो मेरा सी बी के इक्वल है, तो सी बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू 1/1। इसलिए हम लेते हैं जो हमारा मिड पॉइंट होता है उसकी जो रेशियो होती है ना, दैट इज 1:1। तो इसका फॉर्मूला बना सकते हैं अगर हम सेम सेक्शन फॉर्मूला से अप्लाई करें, m1:m2 दैट इज 1:1, m1:m2 इज इक्वल टू 1:1। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो m1 m2 की वैल्यूज है ना, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो सेक्शन फॉर्मूला में, तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1+1। ये हो गया x का कोऑर्डिनेट, y का 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन 1+1, विच इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y1 अपॉन 2। यही होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो कौन से फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट सा, एक ये वाला और एक ये वाला, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। सी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन दिस रेशियो, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट के मैंने बोला था ना, कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं और आपको रेशियो गिवन होते हैं इन द केस इफ यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो ए और बी पॉइंट्स हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं -4 6 एंड 3 -5। एक पॉइंट P है इस लाइन पे, ठीक है, एक पॉइंट P है इस लाइन पे सच दैट P इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:2। मतलब ऑब्वियसली PA का डिस्टेंस ज़्यादा होगा PB से, सो लेट इट बी 3:2। अभी 3:2 क्या है मेरा, ये है मेरा M1 और M2, करेक्ट। मान लेते हैं जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो XY होंगे, ओके। You have to find out the coordinates of P. So what is the formula? Formula every time you have to write which is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, ठीक है। चाहो तो ये लिख सकते हो द रेशियो गिवन इज m1:m2 इज 3:2, और यू कैन सिंपली ड्रॉ दिस डायग्राम एंड उससे और भी क्लियर हो जाता है एग्जामिनर को, जो देखता है ना कि बच्चे को हाँ कॉन्सेप्ट तो पता है। तो मैं हमेशा ऐसा प्रेफर करती हूँ कि ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम सो दैट जो भी चेकर होगा उसको समझ में आ जाए, हाँ बच्चे को पता है सब। और ए और बी को क्या मान लोगे, x1 y1 और x2 y2, जैसा कि मैं हमेशा ही करती हूँ। और y के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। हमेशा 2 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, ऐसे याद रखो ये फॉर्मूला। अब m1 क्या है मेरा 3, राइट, तो 3 इस इंटू x2 क्या है मेरा 3 प्लस m2 क्या है फिर से 2 इंटू x1 क्या है -4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 2, कॉमा डालो। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 3 9 प्लस 2 × -4 इज -8 अपॉन 5, ठीक है, प्लस इंटू माइनस विच इज़ इक्वल टू अगेन माइनस, तो 1 अपॉन 5 ये आ गया इसका x कोऑर्डिनेट। अब y निकालो, m2 y1, m2 यानी कि 2 इंटू y1 यानी कि 6 प्लस 3 इंटू m1 y2 विच इज़ -5, m2 y1 यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू -5।
अपॉन अगेन 3 + 2, वो क्या आएगा मेरा 12 प्लस ऑफ -15 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 12 प्लस ऑफ -15 मतलब कि -15 -3 अपॉन 5। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा इसका आंसर। क्या आएगा pxy इज इक्वल टू 1/5 कॉमा -3/5। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो इन विच y axis divide the line segment joining this and this, also find the point of intersection। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करो, क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो। अब मुझे क्या निकालना है, रेशियो। इसमें मुझे क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट्स, राइट। एक लाइन सेगमेंट है, इसको मान लेती हूँ ए होगा, ये बी होगा, ठीक है, ये ए है, ये बी है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 -6 और इसका क्या है 1 -4। ओके, इन विच वाई एक्सिस, अब ना ए बी लाइन को ना वाई एक्सिस कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ वाई एक्सिस ऐसे आ रही होगी, ठीक है, अब वो कैसे भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लाइन, वो किसी पॉइंट पे कर रही है इसको इंटरसेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ना एक चीज़ बताई थी डिस्टेंस फॉर्मूला में कि जो वाई एक्सिस पे ना कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है बताओ, एक्स का, राइट। एक वाई एक्सिस है, उस पर तो एक्स का कोई पॉइंट ही नहीं होने वाला है, तो वाई एक्सिस में एक्स क्या होता है 0, पर एक कोऑर्डिनेट होता है वाई का, जो कि हमें यहाँ पे निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट फिर से P मान लेते हैं, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा 0, और वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा, उसको आई हैव एज्यूम्ड टू बी वाई। सो लेट द कोऑर्डिनेट बी 0 y। ओके, और नेम क्या दिया था मैंने इस पॉइंट का, P। अब आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू। ठीक है, इसको फिर से एज्यूम कर लो x1 y1 x2 y2। अब रेशियो निकालनी है ना, रेशियो निकालने के लिए मैं मान सकती हूँ लेट द रेशियो बी k:1, एज्यूम कर सकती हूँ ना, लेट द रेशियो बी k:1। और फॉर्मूला क्या होता था मेरा P, अब ये 0 y का निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू k इंटू x2 प्लस x1 अपॉन k+1 कॉमा k y2 प्लस y1 अपॉन k+1। मुझे ना साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं ना ये वाला x का कोऑर्डिनेट यूज़ करूँगी ना, उसको मैं 0 के इक्वल कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को 0 गिवन है यहाँ पे, ठीक है, y का कोऑर्डिनेट मेरे को नहीं गिवन, बट मेरे को ये निकालना है, और मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है जो हम लास्ट में निकालेंगे। लेकिन पहले मुझे क्या निकालना है, पहले मुझे निकालना है कि रेशियो क्या होगी। तो ओके, तो एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पे -1 और -4 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा -1 -4। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो 0 को इक्वेट करते हैं x कोऑर्डिनेट को, तो k इंटू x2 इज़ -1 प्लस x1 इज़ 5 अपॉन k+1 इज इक्वल टू, अभी k+1 वहाँ पे जाके अगर मल्टीप्लाई हुआ 0 से तो देगा तो 0 ही ना, तो 0 इज इक्वल टू -k+5 विच इम्प्लाइज कि k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 5। अब k मेरा 5 आया है, k अगर मेरा 5 आया है, बट k क्या होता है मेरा, k होता है मेरा m1 अपॉन m2, तो मेरा बेसिकली क्या निकल के आया है m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5:1। ओके, यही तो होता है ना मेरा k, तो रेशियो क्या आ गई मेरी 5:1। अब देखो क्या निकाला है, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब k की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, क्या तुम यहाँ से y और y को इक्वेट कर सकते हो, क्या, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। तो अब यहाँ पे पहले हमने x कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया था, अब हम y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करने वाले हैं, तो y इज इक्वल टू k क्या था 5, अब y2 क्या है -4 प्लस y1 क्या है -6 अपॉन k+1 मतलब 5+1,
-20 -6 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू -26 अपॉन 6 विच इम्प्लाइज, अगर तुम इसको कैंसिल करते हो 2 के टेबल से तो 13 -13 अपॉन 3। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, P0y जो हमने एज्यूम किया था इसकी वैल्यू आ गई 0, -13 अपॉन 3। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दीज ऑल आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर मतलब कॉन्टिन्यूएशन में है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर ये सारे मेरे वर्टेक्स हैं पैरेललोग्राम के, कैसा होता है पैरेललोग्राम, ऐसा राइट, जिसकी दो साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, इक्वल भी और पैरेलल भी। अगर मैंने ए बी सी डी ऐसा वर्टेक्स ले लिया, अगर ये मेरा ए है, बी सी डी, लेट इट बी 1 2 4y x 6 एंड 3 5, ये सब मेरे वर्टेक्स हैं पैरेललोग्राम में टेकन इन ऑर्डर मतलब कॉन्टिन्यूशन में है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कैसे निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम की तो एक प्रॉपर्टी मैंने बता दी, इक्वल एंड पैरेलल साइड्स होती हैं ऑपोजिट, और एक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो डायगोनल्स होते हैं ना वो अनइक्वल होते हैं। और एक और चीज़ होती है पैरेललोग्राम की, क्या आपने पढ़ा भी हुआ है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम मतलब जो दो डायगोनल्स हैं AC और BD वो बाइसेक्ट करेंगे, मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेट्स से कि मैंने ना पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन O मान लिया। बाइसेक्शन मतलब जो ये वाली साइड है ये इसके इक्वल होगी और जो ये वाली साइड है वो इसके इक्वल होगी। ओके, बाइसेक्शन मतलब AO इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB, है ना। क्या यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, अगर इक्वल है, O पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मुझे बता सकते हो इसकी रेशियो क्या होगी। यस, 1:1, 1:1। और सिमिलरली जो मेरा OB है और OD है वो भी किस रेशियो में होंगे, 1:1। ओके, सो आई कैन से दैट OA अपॉन OB, OA अपॉन OC इज इक्वल टू 1/1 एंड OD अपॉन OB इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, क्या यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, x और y निकालने के लिए ना, अब मेरे को पता चल गया, मुझे रेशियो पता चल गई, तो मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगी क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, अगर ये एक पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा कि चाहे तो मैं AC डायगोनल ले लूँ, चाहे तो मैं BD डायगोनल ले लूँ, जो वर्टेक्स है उसका तो कोऑर्डिनेट सेम ही होने वाला है ना, उसका तो कोऑर्डिनेट सेम ही होने वाला है। अगर मैं अप्लाई करती हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला, किस में, यूजिंग, अब इससे पहले ना मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, यू हैव टू मेंशन दैट डायगोनल्स एज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये अगर AC पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करें तो O का कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, BD पे अप्लाई करें तब भी O का कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, बट कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ना, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। देखो कैसे, नाउ यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, कहाँ पे, इन AC एंड BD, करेक्ट। कैसे यूज़ करेंगे, अब ना लेट अस अज्यूम, लेट O का जो कोऑर्डिनेट है ना XY, O का जो कोऑर्डिनेट है वो XY मान लेती हूँ यहाँ पे, X और Y। A को मान लो X1 Y1, इसको X2 Y2, X3 Y3 और X4 Y4, चारों को मैंने नेमिंग दे दी है। तो इन AC लेंगे तो उसमें OXY कैसे आएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके, A और C यानी कि X1 प्लस X3/2, X1 प्लस X3/2। अब ये मत बोलना कि मैम आपने X2 क्यों नहीं लिया, क्यों लूँ,
क्योंकि दूसरा कोऑर्डिनेट तो x3 है ना, x2 तो ये है, मैं ए बी का मिड पॉइंट थोड़ी ना निकालना चाहती हूँ, मैं तो ए सी का निकालना चाहती हूँ। तो मैं इसका x1 लूँगी और इसका x3 लूँगी, इसका x2 वही x3 आएगा, प्लस सिमिलरली y में y1 प्लस y3 अपॉन 2, x1 क्या निकल के आएगा, सॉरी मतलब वो तो गिवन ही है, 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा, और y1 क्या हो जाएगा, सॉरी y क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो ये क्या होगा 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 8, 8 अपॉन 2 4, ये आ गया मेरा कोऑर्डिनेट O का जब AC लिया मैंने। सिमिलरली मैं अब लूँगी क्या, अब मैं लूँगी इन BD। BD में कैसे निकालेंगे, सेम लेंगे OXY। अब मुझे क्या कोऑर्डिनेट्स लेना है, अब मुझे x2 लेना है और y4 लेना है, x2 प्लस y4 अपॉन 2, x2 प्लस x4 अपॉन 2, देन y2 प्लस y4 अपॉन 2, करेक्ट। x2 क्या है 4, x4 3 अपॉन 2 और y2 y प्लस 5 अपॉन 2, ये भी मेरा क्या निकल के आ गया OXY। बट क्योंकि O पॉइंट तो एक ही है तो मैं इनको क्या कर सकती हूँ, इक्वेट कर सकती हूँ, किसको, इसको और इसको। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, इक्वेटिंग वन एंड टू। तो जो x का इसका 4 प्लस 3/2 मतलब कि 7/2 और ये y प्लस 5/2 है, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट इसको मैच करेगा और इसका y कोऑर्डिनेट इसको मैच करेगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2, इक्वेटिंग 1 and 2। ये मैंने सिर्फ x का इक्वेट किया, y का x का इक्वेट करने के बाद क्या आएगा, अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। सिमिलरली अगर मैं y इक्वेट करती हूँ तो 4 इज इक्वल टू y प्लस 5/2, 4 इज इक्वल टू y प्लस 5/2, है ना। अब ये 2 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या देगा 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, तो y क्या आ जाएगा मेरा 8 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से मेरे कोऑर्डिनेट आ जाते हैं ओके, तो O क्या आएगा इज इक्वल टू 6,3, ठीक है। तो अगर आपको ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होगी कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तभी आप अप्लाई कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे। ओके, कैसे करोगे जब रेशियो ही नहीं होगी, है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन करने से पहले ना हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, वो ये है कि ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है। अब जैसे ये लाइन सेगमेंट है AB, अब AB लाइन सेगमेंट को ना ऐसे बांटा गया है कि उसके ना 3 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। AB लाइन सेगमेंट को कुछ ऐसे बांटा गया है कि उसके 3 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। इक्वल पार्ट्स मतलब ऐसा, यहाँ पे पॉइंट होगा कोई P, यहाँ पे होगा कोई C। ट्राइसेक्शन मतलब इक्वल पार्ट्स, मतलब AP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू CB। ओके, अब जैसे मैंने ये बताया था कि अगर बाइसेक्शन होती है या फिर एक कोई पॉइंट सेंटर पे होता है तो उसकी रेशियो क्या होती है 1:1। तो ट्राइसेक्शन में जब रेशियो होगी तो उसकी क्या होगी 1:1:1, ये होती है ट्राइसेक्शन की। इक्वल पार्ट्स में है ना, तो क्या हो जाएगी 1:1:1। अब लेकिन अगर मेरे को ना ये वाली रेशियो फाइंड आउट करनी है AP अपॉन PB, मुझे फाइंड आउट करनी है AP अपॉन PB। वो कैसे करेंगे, AP तो है ही मेरा ऑलरेडी 1, राइट, पर PB किसको कंबाइन होकर बना है, PB बना है PC प्लस CB को मिला के, राइट, PC प्लस CB को मिला के, तो उन दोनों की क्या रेशियो 1:1। तो ये वाला जो 1:1 है ना, ये ऐड हो जाता है, ठीक है। PB बनेगा PC प्लस CB, तो ये भी क्या हो जाएगा 1+1, तो क्या आएगा 2। सिमिलरली ये तो था AP बाय PB। अगर मेरे को ये निकालना है AC अपॉन CB, AC अपॉन CB, अब क्या निकालना है मेरे को बेसिकली ये AC और CB। अब CB तो मेरा कितना ही है 1 है, बट अब मेरा AC क्या है, किसको कंबाइन करके बना है AP प्लस PC को कंबाइन करके बना है। AP प्लस PC मतलब 1+1 विच इज 2। ओके, AC अपॉन CB विल बी 2:1।
सिमिलरली मुझे ना ये निकालना है बीपी अपॉन एपी, बीपी अपॉन एपी क्या निकालेंगे उसमें, बीपी क्या है मेरी, बीपी तो मेरा ये इतना है और एपी कितना है ये, राइट। तो पहले ऊपर क्या लिखा है बीपी, तो बीपी किसको मिला के आया पीसी प्लस सीबी, वो क्या हो गया 2 अपॉन एपी कितना है 1, मतलब बेसिकली इसका रेसिप्रोकल। समझ में आया, ये तो था ट्राई सेक्शन, ये बात की थी किसी हमने ट्राई सेक्शन की बात की थी। अब जरूरी नहीं है कि ट्राई सेक्टी हो बाइसेक्टी हो, अगर मुझे ये बात करनी कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि बीच में कितने पॉइंट्स आ जाएंगे 3, ए और बी के बीच में कितने पॉइंट्स आ जाएंगे 3, लेट्स से पी सी डी। अब इनकी क्या रेशियो हो जाएगी, इनकी होगी 1:1:1:1। अगर ये बोला गया इस पर्टिकुलरली कि दे आर डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, तब ये रेशियो आएगी। तो मुझे बता सकते हो कि ए पी अपॉन पी पी डी, बताओ ए पी अपॉन पी डी, क्या बोला मैंने, ए पी अपॉन पी डी, ये कितना होगा, ए पी कितने में आ रहा है 1 में, मतलब उसकी एक रेशियो है, और पी डी किसको कंबाइन होकर बन रहा है, पी सी प्लस सी डी को, है ना, पी सी प्लस सी डी को मिला के बन रहा है, तो ये कितना है 1 + 1 2। अगर मेरे को ये पूछना है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी कितना है मेरा 1 + 1 + 1 दैट इज 3 अपॉन डी बी कितना है 1, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, चाहे 4 इक्वल पार्ट्स दिए हो, चाहे ट्राई सेक्शन दिया हो, चाहे 5 इक्वल पार्ट्स दिए हो, रेशियो आपको ऐसे लेनी है, गिवन कि इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब रीड करो क्वेश्चन को और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए, इसको मान लिया मैंने, ठीक है, ए एंड बी। अब ए को मान ले, मतलब ए क्या है मेरा 6 - 2 और बी क्या है -8 10। इरेज कर लेते हैं इसको। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, एक तो P निकालना है और एक C निकालना है। A को मान लेती हूँ x1 y1 और इसको मान लेती हूँ x2 y2। P को मान लेती हूँ लेट इट बी x3 y3 और ये x4 y4। सबके बीच में ना कॉमा लगा रही करो, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कॉमा लगाना। ओके, तो मुझे P और C निकालना है। मैं कैसे निकाल सकती हूँ P और C, अगर मैं यूज़ करूँ यूज़ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। P निकालने के लिए कैन आई यूज AP इज टू PB, AP इज टू PB को यूज कर सकती हूँ, AP इज टू PB, ठीक है। AP में 1 रेशियो निकाली मैंने 1 और PB कितना आ जाएगा 2। अभी मैंने समझाया ना कैसे, तो इनकी रेशियो भी क्या आ जाएगी, AP इज टू PB इज इक्वल टू 1:2। रेशियो मेरे को समझ में आ गया है, तो कोऑर्डिनेट निकाल सकती हूँ P का, तो P x3 y3 इज इक्वल टू, अब ये 1:2 मेरा क्या था, ये मेरा m1 था और ये मेरा m2 था, ओके। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। निकालो, m1 मीन्स 1, x2 मीन्स -8 प्लस m2 मीन्स 2 into x1 means 6 upon 1 + 2। 1 into 8 -8 minus plus 12 upon 3। 12 - 8 4, 4 upon 3। ये आ गया x, y निकालो, 1 into y2 is 10 प्लस 2 into y1 is -2 अपॉन अगेन 1 + 2 10। अभी 2 into -2 is -4 अपॉन 3, तो 10 - 4 is 6, 6 upon 3 is, है ना, 6 upon 3 is 3। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 4/3, 3। किसके आए, P के आए। P के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे 4/3, एक मिनट 10 - 4 is 6, 6 upon 3 is 2। ये आ गया मेरा 4/3 और 2। सिमिलरली ऑन द सिमिलर नोट ना आपको निकालना है C। पॉज करो, निकालो। अब मुझे C के कोऑर्डिनेट के लिए आई वांट AC अपॉन CB, है ना। C के लिए मुझे AC अपॉन CB चाहिए। AC किसको मिला के बना है AP प्लस PC, तो ये आ जाएगा 2
बाय 1। अब ये होगी मेरी रेशियो m1 बाय m2। ओके, ये केस नंबर 1 है, ये केस 2 है। केस मीन्स बेसिकली स्टेप्स, ठीक है। तो ये मेरी रेशियो होगी, तो C x4 y4 विल बी इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला को ना हर बार लिख लिया करो, बहुत इजी हो जाता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी बहुत इजी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार फॉर्मूला लिख लिया तो ठीक है हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है अगर हो जाए तो, ठीक है। मैं हमेशा अपने रेफरेंस के लिए फॉर्मूला लिख लेती हूँ, क्योंकि मेरा m1 m2 देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे अलग था और वहाँ पे अलग है। तो m1 इज़ 2 इंटू x2 इज़ -8 प्लस m2 1 इंटू x1 इज़ 6 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू -16 प्लस 6 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू -6 अपॉन 3, है ना, वो क्या होता है -2 होता है। और सिमिलरली यहाँ पे आएगा m1 2 इंटू y2 10 प्लस m2 1 इंटू m2 and y1 is -2 अपॉन 2 + 1 20 -2 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 18 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो क्या आ जाएगी वैल्यू 16 - 6 -10 होता है ना, ये -10 अपॉन 3 और कॉमा यहाँ पे कितना आया था 6, ठीक है। यही होगी मेरी किसकी वैल्यू x4 y4 की, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज का कॉन्सेप्ट यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्वेश्चंस हम बहुत सारे करेंगे, एक बार मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना तो हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला भी होगा, सेक्शन फार्मूला भी, मिड पॉइंट फार्मूला भी, सब होगा, ठीक है। अभी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है वो, तो दैट्स वाई आई एम स्टॉपिंग हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।